आपका काम हो जाएगा। सारे कमांडोज हाई अलर्ट पर है, देख लो पहले से फैन फॉलोइंग तगड़ा वाला है इनका। पेशेंस के साथ पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और 4 तारीख से आपकी सेवा में टेस्ट उपलब्ध है। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। कमांडेंट चेंज है। पीछे आवाज आ रहा है? जा रहा है ना? ठीक है। चलिए पहला सवाल बिना टाइम को गमाते हुए, है ना। देखिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे सवाल आपके सौर मंडल से है और ब्रह्मांड से रिलेटेड है ना, सौर मंडल। और ध्यान रखेंगे यहां पे आपका जो सवाल है वो एससीईआरटी याद रखेंगे आपका क्लास 6 है, ध्यान रखिएगा, है ना। और चैप्टर देखेंगे यहां पर हमारा सौर मंडल, है ना। कौन सा है? हमारा सौर मंडल क्लास 6 से ही पूरा दिया गया है ना। तो देखेंगे पहला सवाल क्या कह रहा है, ये देखेंगे। पहला सवाल देखेंगे यहां पे कहता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है। नॉर्मलाइज सवाल है लेकिन डिस्कशन के माध्यम से पूरे बताए जाएंगे, है ना। और लगातार ध्यान रखिएगा। ये वो चीज ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, तो दोस्त ये क्लास 6 है। ध्यान रखिएगा, हम टीचर को स्ट्रिक्टली बताए हैं कि आप क्लास 6 पढ़ा रहे हैं तो जो उसमें दिया है वही पढ़ाइए। क्लास 7 में जाएंगे तो उससे ऊपर पढ़ाएंगे, क्लास 8 में जाएंगे उससे ऊपर पढ़ाएंगे, क्लास 9 में जाएंगे उससे ऊपर पढ़ाएंगे। अगर किसी को लगे कि अरे ये है, तो दोस्त मेरे कभी कभी अरे ये भी अरे वो हो जाता है, ठीक ना। वो जब एग्जाम हॉल में होता है तब पता चलता है। सर ने सही कहा है, एक्सीडेंट के लिए बहुत बड़ा खाई नहीं, 1 मीटर का गड्ढा जिम्मेदार होता है ना। चलिए इनकाउंटर जारी रहेगा। पहला सवाल देखेंगे, सौर मंडल का मुखिया नॉर्मल सवाल है सूर्य, लेकिन ध्यान देंगे कि सूर्य से संबंधित हम बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सूर्य तो सूर्य मुखिया इसलिए है, ये नॉर्मलाइज सवाल है कि सूर्य आप देखेंगे बीच में है और बीच में है, और ये सारे के सारे 8 ग्रह की अगर बात करेंगे, सारे 8 ग्रह ध्यान रखेंगे किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य का। किसका? जबकि ध्यान रखेंगे अगर सौर मंडल की अगर बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि सूर्य के साथ इसके सारे फैमिली, मतलब ध्यान रखिएगा कि सूर्य के साथ साथ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सारे के सारे ध्यान रखेंगे सौर मंडल के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? तो सौर मंडल के सदस्य में सबसे पहले सूर्य के अलावे ध्यान रखिएगा ग्रह। कौन सा? ग्रह के अलावे याद रखेंगे उपग्रह। कौन सा? कौन सा? उपग्रह के अलावे याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह। कौन सा भाई? क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे। क्षुद्र ग्रह के अलावे याद रखेंगे धूमकेतु। कौन सा? ये सारे के सारे। और याद रखेगा उल्का पिंड भी ध्यान रखेंगे किसके पार्ट हैं? ये सारे के सारे सौरमंडल के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? सौरमंडल। ध्यान रखिएगा सौरमंडल की अगर बात करेंगे तो सौरमंडल की खोज याद रखेंगे कोपरनिकस किया था। कौन? कौन? ए लड़की हेलो, ए लिखना, लिखना लिखाने नहीं आए हैं। पहले देखिए मेरा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले समझिए, है ना। बोले ना कमांडेंट चेंज है, इनकाउंटर एकदम एक एक होगा। चलिए ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे पोलिस पोलैंड का याद रखेंगे वैज्ञानिक कोपरनिकस। कौन? अब सवाल देखो हार्ड कहां होगा? सवाल वहीं हार्ड होगा जब पूछा जाएगा कि बताइए कि सौर मंडल का खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन आएगा कोपरनिकस, दूसरा आएगा केपलर, तीसरा आएगा न्यूटन और चौथा आएगा डार्विन। बहुत सारा लड़का जो है अगर बेहतर पढ़ के जाएगा कोपरनिकस लगा के आएगा, लेकिन बहुत सारा न्यूटन भी मार के आएगा, है ना। यही एक्सीडेंट है ना। तो हार्ड कहां होता है और भारी कहां होता है, हल्का कहां होता है? अगर आप जानते हैं तो सवाल हल्का है और नहीं जानते हैं तो सवाल भारी है कि नहीं है?
तो ध्यान रखिएगा, तो कोपरनिकस कौन भाई? तो याद रखेंगे कोपरनिकस की बात करेंगे, कोपरनिकस की बात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस साहब ये सौर मंडल के क्या थे? याद रखेंगे, बारे में बताया, अर्थात सौर मंडल के संदर्भ में बताया था। कौन? कोपरनिकस। कौन? जबकि अगर सवाल पूछेगा कि सौर मंडल के ग्रह के बारे में, तो ये जानकारी दिया था केपलर। कौन दिया था? कौन दिया था? तो ध्यान रखेंगे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करता है, यह सिद्धांत केपलर दिया था। कौन दिया था? कौन? जबकि ध्यान रखेंगे कि आकाश गंगा में ध्यान रखेंगे, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, और हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला मंदाकिनी या मिल्की वे है, और उसी दुग्ध मेखला आकाश गंगा और मिल्की वे में ध्यान रखिएगा कि हमारा एक विशेष परिवार रहता है जिसे सौर मंडल कहते हैं, और इस सौर मंडल का नेता कह लीजिए, प्रमुख कह लीजिए, कौन है? सूर्य। कौन? और ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल पूछा जाएगा कि सौर मंडल के संदर्भ में जानकारी कौन दिया था? कोपरनिकस। कौन? कन्फर्म ना? सौर मंडल के सदस्य में पहला कौन? सूर्य के बाद, ग्रह के बाद, उपग्रह के बाद, क्षुद्रग्रह के बाद, धूमकेतु के बाद। अब इसमें फंसाएगा क्या कि बताइए सौर मंडल का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन देगा ग्रह, और ग्रह से हटा के फिर देगा क्षुद्र ग्रह, अब फिर दे देगा धूमकेतु, अब बीच में को डाल देगा निहारिका, निहारते रहो, है ना? वहीं फंसाएगा तुमको। हम बच्चे के जैसा इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि टीचर बनने के बाद आप सिखाएंगे बच्चे को, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे निहारिका सौर मंडल का सदस्य, निहारिका ब्रह्मांड का सदस्य है। किसका सदस्य? तो सौर मंडल के सदस्य में पहला कौन? ग्रह के बाद, उपग्रह के बाद, क्षुद्रग्रह के बाद, धूमकेतु के बाद। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखेंगे, क्लास के हिसाब से जानकारी देते जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पूरी जानकारी उपलब्ध करवाया जाएगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्या कहता है? चलो भाई ध्यान दो, यहां पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर में देख लीजिए क्या कहता है। दूसरा नंबर में है, यह सवाल भी उसी पैटर्न का होगा कि सौर मंडल में सूर्य के अलावा कौन कौन से सदस्य हैं। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, यहां पर सिंपल आपको एक बताया गया कि भाई आप ध्यान रखिएगा कि ग्रह कौन? तो सूर्य के अलावे ग्रह तो मुख्य सदस्य है ही, लेकिन ग्रह के अलावे मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा कि ग्रह के अलावे उपग्रह। कौन भाई? उपग्रह। कौन सा? उपग्रह के बाद पुनः देखेंगे क्षुद्र ग्रह। कौन सा? इसके अलावे उल्का पिंड। कौन सा? और उल्का पिंड के बाद याद रखेंगे धूमकेतु। कौन सा? तो ये सारे के सारे किसके सदस्य हैं? सौर मंडल। किसके सदस्य? कंफर्म ना? लेकिन याद रखेंगे कि स्पष्ट रूप से कि ग्रह की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा कि ग्रह जो है ना, इस सूर्य का ध्यान रखिएगा। यहां पर देख लीजिए थोड़ा फिर एक बार, देखो भाई, ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर जो ही 8 ग्रह, देखो पृथ्वी को यहां रोके हैं, है ना? अब फिर देखो ये बृहस्पति देखो इधर जा रहा है ना, इसको रोक दिए। ये देखो शनि इधर जा रहा है, ये देखो अरुण है, ये वरुण है, ये देखो छोटका ये दौड़ रहा है, इधर बुध है ना? इस सब ध्यान रखिएगा सूर्य की परिक्रमा करता है। अब सवाल फिर ध्यान रखिएगा कि सूर्य का परिक्रमा जो करता है वो सिर्फ ग्रह और क्षुद्र ग्रह करता है, उपग्रह नहीं करता है। उपग्रह किसका परिक्रमा करेगा? ग्रह का। किसका? तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा कि सूर्य, तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है ना, ये हमारा ध्यान रखेंगे सौर मंडल में है, तो ये हमारी आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। किसका परिक्रमा? कुछ नहीं जानना है, सिर्फ सुनना है कि सूर्य जो है वो आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। किसका परिक्रमा? आकाश गंगा। किसका भाई? तो सवाल पूछ देगा कि बताओ भाई, पेचीदा तो अब बनेगा, ध्यान रखेंगे। बढ़िया हलवाई रहेगा तो ध्यान रखेंगे रसगुल्ला बना देगा, नहीं तो गुलगुल्ला, है ना? ध्यान रखना है। तो ध्यान रखेंगे, इन्हें कि सीधा नॉर्मल देख लिए तो नहीं, क्या बताया जाएगा वो हम जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे सूर्य किसका परिक्रमा करेगा? आकाश गंगा। किसका? अब प्यारे ध्यान रखेंगे, जो ग्रहवा है क्या कर करेगा? सूर्य के कर।
हमर आकाश गंगा के नाम है मंदाकिनी। क्या? तो हमारी आकाश गंगा का नाम, उसी को बोलते हैं मिल्की वे। क्या? दुग्ध मेखला। कौन? तो सवाल पूछेगा कि सूर्य परिक्रमा करेगा आकाश गंगा का और ग्रहवा करेगा केकर? सूर्य का। किसका? जबकि ग्रह का परिक्रमा करेगा उपग्रह। कौन भाई? कौन? तो बताओ उपग्रह के कर, ग्रह के कर, सूर्य के कर। कन्फर्म। लेकिन रट के जाइएगा कि ग्रह परिक्रमा करता है सूर्य का, तो परिक्रमा करते रह जाएगा, वहां ग्रह हटा के दे देगा क्षुद्र ग्रह, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह और ग्रह दोनों परिक्रमा करता है किसका? सूर्य का। जबकि उपग्रह ध्यान रखेगा वो किसका करता है? ग्रह का। जैसे चंद्रमा क्या है? उपग्रह। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा उपग्रह है, तो चंद्रमा ग्रह अर्थात पृथ्वी का परिक्रमा करता है। किसका परिक्रमा? किसका? जबकि ध्यान रखिएगा कि ग्रह और क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से ये सूर्य का परिक्रमा करता है। और ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है हमारी आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कोई है भाई? व्यवस्था थोड़ा करके रखिएगा, ज्यादा पानी नहीं रखना है, 1 चम्मच। बात समझ गए ना? चलिए ध्यान रखिएगा। अजय, अब ध्यान देंगे, तीसरा सवाल की ओर बढ़ेंगे तेजी के साथ। तीसरा सवाल क्या कहता है ये ध्यान देंगे। तीसरा सवाल कहता है, ध्यान रखेंगे यहां पे, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। अरे भाई आओ ना। तीसरा सवाल देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि सौर मंडल, चूंकि छठा के बच्चा को पढ़ाइएगा, आएगा सल जी। बात समझ गए ना? मिस, उसे नहीं करना है, तुरंत इनकाउंटर होगा, तो उसको प्यार से समझाना है ना। क्लास 1, 2, 3, 5 का बच्चा कैसा रहेगा? आएगा, मैम पेंसिल भोंक दिया। ध्यान देना। सौर मंडल की सैर पर जाने के लिए क्या तैयार किया जाएगा बताइए? तो उड़ती याद रखेंगे करण। कौन सा भाई? स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि अगर हम सौर मंडल की यात्रा पर जाएंगे, सुनीता विलियम्स का नाम सुने होंगे, बेचारी 365 दिन से फंसले है कि नहीं है? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और कई भी ऐसे देखेंगे, टेस्ला के मालिक एलन मस्क की बात करेंगे तो वो ध्यान रखेंगे सौर मंडल या ब्रह्मांड की याद रखेंगे सैर कराने के लिए बहुत सारी विश्व की एजेंसियां काम कर रही है। तो ध्यान रखेंगे इसी तरह से आपको ले जाएगा ऊपर में घुमाएगा, है ना। तो सौर मंडल की सैर पर जाने के लिए ध्यान रखेंगे उड़तीकरण विधि। कौन विधि? और इसी याद रखेंगे कृत्रिम, आप ध्यान रखेंगे कृत्रिम रॉकेट से आप कहां पहुंचेंगे? सौर मंडल अर्थात ब्रह्मांड सौर मंडल का आप क्या करेंगे? सैर करेंगे। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे उड़तीकरण। क्या हो जाएगा? चलो भाई नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये सवाल तो भी नॉर्मल है, लेकिन इसमें भी बताए जाएंगे क्या है, देख लेंगे। कहता है भाई, स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, सवाल कहता है कि सौर मंडल के कितने ग्रह हैं? क्लियर ना? अब सौर मंडल के 8 ग्रह है, तो ये 8 ग्रह तो इजी है, ये तो मैं नॉर्मल होता है। लड़की उदास मत हो, वो नौकरी बाद में लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? एकदम उदास होने की है ना, वो एकदम उदास नहीं होना है, नौकरी बाद की चीज है, पहले खुश रहिए, है ना। चलो भाई ध्यान दो। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? 8। लेकिन प्यारे ध्यान रखेंगे 8 है, तो सबसे पहले अगर इसमें सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान रखेगा कि आकार में, किसमें? आकार में सबसे बड़ा ग्रह कमांडो है बृहस्पति। कौन सा? कौन सा? पूछेगा आकार में छोटा, किसमें भाई? आकार में छोटा कौन? बुध। कौन सा? कौन सा? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे आकार में छोटा बुध है, आकार में बड़ा बृहस्पति है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि ध्यान रखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह अगर आपसे पूछेगा तो यही बुध है। कौन है? तो सूर्य से याद रखेंगे नजदीक ग्रह कौन है? बुध। कौन है? बुध। जबकि अगर पूछेगा कि सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है, तो याद रखेगा वो है वरुण। कौन? कौन? तो याद रखेंगे अगर पूछेगा कि सूर्य से दूरी पर सबसे ज्यादा कौन है? वरुण। कौन सा?
अब वरुण देकर याद रखेंगे, आपको फंसाएगा और वरुण की बात करेंगे तो वरुण को ही नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सबसे दूरी पर जो ग्रह है कौन है? वरुण। कौन है? वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून। क्या कहते हैं? और सबसे कम ध्यान रखेंगे सूर्य के दूरी पर कौन है? बुध। कौन है? आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति। कौन? कौन? जबकि सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन? सुबह का तारा और भोर का तारा किसको? शुक्र को। किसको? कन्फर्म ना? जबकि याद रखेंगे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी किसे कहते हैं? शुक्र को। किसको? पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी का बहन। कन्फर्म ना? तो इस तरीके से याद रखेगा। ये ग्रहों की संख्या है कितनी? 8। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, देखेंगे क्या कहता है। ठीक है, तो इसे रख दिया, बाल्टी में लग रख दो। भाई व्यवस्था थोड़ा रखो, ठीक है, तो इनकाउंटर फिर करेंगे। चलिए, ऑनलाइन वाले कमांडो हम तो आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू बने रहिए। कोशिश रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर। देखिए, अब सवाल पढ़ाए आप तो याद थोड़े आपको होते जाएगा, ध्यान रखिएगा। सवाल कह रहा है, लीजिए देख लीजिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि प्यारे सौर मंडल का सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। कौन? तो सौर मंडल का सबसे निकट कौन? आकार में सबसे छोटा? आकार में छोटा, तो आकार में सबसे छोटा कौन? यह है बुध। कौन भाई? जबकि मैंने आकार में सबसे बड़ा कौन कहा था? बृहस्पति। कौन? और ध्यान रखेंगे सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है? कौन? वरुण। कौन? वरुण को नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या? क्या? कन्फर्म ना? और आकार में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। कौन? कौन? सबसे चमकीला कौन बताए थे? शुक्र। कौन? और अगर पूछ दे कि सूर्य से पृथ्वी कितने क्रम पर है, तो तीसरा। कौमा? कौमा? पूछेगा कि सूर्य से, ध्यान रखेंगे, अगर पूछ दे आपसे कि सूर्य से याद रखेंगे पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी कितने नंबर पर है? 3rd नंबर पर है। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर। यह भी आपसे पूछ सकता है कि सूर्य से क्रम के आधार पर पृथ्वी कितने नंबर पर है? तीसरा। कितना? तीसरा, क्योंकि पहला कौन है? बुध। अब बुध के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद पृथ्वी। कौन? पृथ्वी के बाद मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल। पृथ्वी के बाद पृथ्वी के बाद पृथ्वी के बाद पृथ्वी के बाद कन्फर्म ना? अब मंगल के बाद बृहस्पति। कौन? बृहस्पति। कौन? और बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद कौन? और अरुण के बाद। कन्फर्म ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्रम पूछेगा सूर्य के बाद, तो एक बार देख लीजिए सूर्य ये है। सूर्य से प्यारे ध्यान रखेंगे, सूर्य से पहले पर है बुध। कौन है? तो बुध के बाद याद रखेंगे दूसरा है कौन? शुक्र। कौन है? शुक्र के बाद पृथ्वी। कौन? पृथ्वी के बाद मंगल। कौन? मंगल के बाद बृहस्पति। कौन? बृहस्पति के बाद शनि। कौन सा? तो बृहस्पति के बाद याद रखेगा शनि। कौन भाई? और शनि के बाद अरुण। कौन? और अरुण के बाद कौन? वरुण। कौन? तो बताओ कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी? तो सूर्य से याद रखेंगे, यह भी सवाल पूछ सकता है कि सूर्य से बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, आरोही और अवरोही, तो सूर्य से पहले पर कौन? बुध। बुध के बाद शुक्र दूसरे नंबर पर, तीसरा पर पृथ्वी, चौथा पर मंगल, पांचवा पर छठवां शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। ध्यान रखिएगा कि अरुण को एक अन्य नाम से जानते हैं, यूरेनस। क्या? यूरेनस के नाम से जानते हैं। किसको? तो बताओ भाई, अरुण के एक नया नाम, अरुण को एक अन्य नाम से यूरेनस। कौन? यही एक ऐसा ग्रह यूरेनस है जो ध्यान रखेंगे कि स्पष्ट रूप से याद रखेगा कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से किधर? तो फिर सवाल आएगा कि पूर्व से पश्चिम कौन घूमता है? अरुण। कौन? अरुण अर्थात यूरेनस। अरुण अर्थात, तो बताओ भाई कि दूरी पर सबसे ज्यादा कौन है? वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ भाई, सबसे दूरी पर अभी मैंने बताया कौन? वरुण।
और सबसे नजदीक कौन? बुध। और टोटल ग्रह कितने? तो बताओ पृथ्वी कौन नंबर पर है? तीसरा, कौमा। अच्छा पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति कौन नंबर पर है? पांचवा, कौमा कौमा कौन? बृहस्पति। कौन? कन्फर्म ना? लड़की को बोलिए ठीक से, नहीं मन लग रहा है उसको, तुरंत, है ना, तुरंत कहां इनकाउंटर बाहर किया जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जगाइए, है ना। अभी क्लास 6 एससीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बच्चा वाला है, तो बताओ भाई बच्चा वाला है तो बच्चा को दूध दिया जाएगा कि मुर्गा के टांग दे दिया जाएगा? बताओ, पहले वो चम्मच से देगा ना, चम्मच से भी 6 महीना का बच्चा अगर असहज महसूस कर रहा है तो कमांडो का चूसनी धरा दो, है ना। इस लेकर देखिए हम प्रयास करते हैं कि आपको रिलैक्स होकर पढ़ावे, तो थोड़ा सा आप लोग भी अलर्ट रहिए। गर्मी है, ठंडा में गर्मी है तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लगेगा क्राउड है, भीड़ है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, कोई भी ध्यान रखेंगे, आपके इशारे को मैं समझ रहा हूं, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम थोड़ा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब देख लीजिए क्या है, ये तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपका है, कहता है कि ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? सुबह का तारा प्यारे, भोर का तारा। कौन तारा? तो भोर का तारा, सुबह का तारा किसको? और अभी मैंने बताया था चमकीला, क्या भाई? सबसे चमकीला भी कौन है? शुक्र। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का क्या? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अगर आपसे पूछ देगा तो कौन है? शुक्र। कौन सा? जबकि याद रखिए पृथ्वी के बहन के नाम से भी इसे जानते हैं, किसको? शुक्र को। किसको? तो भोर का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी का बहन याद रखेंगे किसको? शुक्र को। और ध्यान रखेंगे स्पष्ट रूप से आपके दिन और रात में, सुबह और शाम में आप इसे जरूर देखते होंगे। तो पृथ्वी पर से अब पूछेगा कि पृथ्वी पर से दिखने वाला कौन सा ग्रह है, तो वो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल का देखेंगे, यही शुक्र है जो आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और सवाल यह भी होगा कि दिशा सूचक ग्रह भी इसे कहते हैं, किसको? शुक्र को। किसको? शुक्र को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्या कहता है भाई, ध्यान देंगे। यहां पर भी सवाल देख लेंगे, कहता है कि ग्रह का तात्पर्य क्या है। यह सवाल आप देखेंगे तो बिना प्रकाश वाला गोलाकार पिंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं? स्पष्ट रूप से एक सवाल ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वो ध्यान रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश से। किसके प्रकाश से? तो याद रखेंगे, एक पॉइंट याद रखेंगे, सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह याद रखेंगे क्या है? चमकता है। क्या होता है? चमकता है। किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण। किसके कारण? तो सूर्य के प्रकाश के कारण ही याद रखिए कोई ग्रह चमकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह के पास अपना प्रकाश है। और याद रखिएगा, ध्यान यह भी दीजिएगा कि पृथ्वी पर अगर बात करेंगे, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से याद रखेंगे ऊर्जा के स्रोत भी ध्यान रखेंगे सूर्य ही है। क्योंकि आज हम बोल रहे हैं और अगर आप सुन रहे हैं तो इसमें भी सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो ध्यान रखेंगे एक भी पेड़ पौधे नहीं होते, और एक भी पेड़ पौधा नहीं होता तो हम मानव नहीं होते। क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ध्यान रखेगा कि सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे वो स्टार्च, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है। जबकि ध्यान रखेगा कि उसी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज से खाकर कोई भी एनिमल याद रखेंगे अपने आप को ऊर्जा प्राप्त करता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि पृथ्वी पर जीवों के संचालन में भी सूर्य का बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। तो पृथ्वी पर ध्यान रखेगा कि सजीव जगत के संचालन में भी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। कौन? सूर्य। आज सूर्य समाप्त होगा, कल एससीईआरटी का बैच समाप्त हो जाएगा, अंधेरा कायम रहेगा, है ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे पृथ्वी या याद रखेंगे कोई भी ग्रह में ऊर्जा के, और याद रखेंगे प्रकाश के लिए सूर्य जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देख लीजिए यहां पर।
इसमें तो हमने कई बार आपको बताया है वही सब अच्छा आगे बढ़ गए ना, अच्छा ठीक है। अब देखेंगे यहां पे नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये देख लीजिए क्या सवाल है, कहता है इसमें तो आपको बताएंगे ही, देख लीजिए क्या है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति तो मैंने आपसे बता दिया कि बृहस्पति है। अब तो एक सवाल आप सीधा जान गए कि तो आकार में बड़ा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि सूर्य के कक्षा में, देखिए पेचीदा कब बनेगा सवाल, वो देख लीजिए। सवाल पेचीदा बनाएगा कि बताइए कि सौरमंडल के सदस्य बृहस्पति है, आकार में सबसे बड़ा है, लेकिन यह बताइए सूर्य से दूरी के क्रम में कौन नंबर पर है। तो अब पढ़ा दिए तो हो गया 5वां, नहीं तो एग्जाम में हो जाता 3रा। बात समझिए ना, यही तो ध्यान रखेंगे, आपको हम सिखा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य से अगर बात करेंगे तो सूर्य से याद रखेंगे ये कौन नंबर पर है? 5वां ग्रह है। कौन भाई? बृहस्पति। कौन? तो याद रखेंगे बृहस्पति कौन नंबर पर है? कौन नंबर पर? और इसका सबसे बड़ा याद रखेंगे, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैमीनीड। क्या नाम है? गैमीनीड। क्या नाम है? गैमीनीड। ये एक उपग्रह है और ये उपग्रह याद रखेंगे बृहस्पति का है। किसका है भाई? तो बताओ भाई, गैमीनीड जो उपग्रह है केकर? बृहस्पति। किसका? कौन सा? गैमीनीड। कौन सा? तो गैमीनीड किसका है? बृहस्पति। किसका है? कौन सा? गैमीनीड। कौन सा? जबकि याद रखेंगे बृहस्पति आकार में याद रखेंगे आकार में तो पहले नंबर पर है, जबकि याद रखेंगे सूर्य के साथ दूरी पर यह कौन नंबर पर है? कौन? तो पूछेगा कि सूर्य से क्रम में यह कौन नंबर पर है, लेकिन आकार में ये क्या है? पहला। आकार में क्या है? तो आकार में अगर पूछेगा तो क्या है? पहला। लड़के कंफ्यूज कहां करेंगे? पढ़ के जाएंगे रात में कि सूर्य आकार में याद रखेंगे पहला है, आकार में ये क्या है? पहला। सबसे बड़ा क्या है? ये ग्रह है। लेकिन सवाल पूछ देगा सवेरे भोरे उठ के कि ध्यान रखिएगा कि सूर्य से दूरी के क्रम में ये कौन नंबर पर है? 5वें। कौन नंबर? और उसमें ऑप्शन देगा 1, 3, 5। लड़का पढ़ के गया है कि सूर्य ये बृहस्पति जो है आकार में क्या है? पहले नंबर पर है, लेकिन ध्यान रखेंगे दूरी के क्रम में सूर्य से कौन नंबर पर है? 5वें। कौन नंबर पे? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्या कहता है। चलिए ये सवाल भी देख लीजिए। अब तो सब पता चल जाएगा क्योंकि मैंने आपको क्रम बता दिया है कि क्रम में पुनः सुन लेंगे एक बार, पुनः ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, बुध के बाद याद रखेंगे आपका कौन है? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण। अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस। अरुण को और वरुण को नेपच्यून। वरुण को क्लियर ना? ध्यान रखिएगा, मन लगाइए, हल्को हल्को बोलिए, है ना? हो नहीं करना है। इनकाउंटर अगर इधर है तो उधर कोई भी, है ना, जवाब नहीं देंगे। बस समझिए ना, नहीं तो उधर भी इनकाउंटर होगा। चलो भाई ध्यान देना है। अब देखो भाई, देखो सवाल है इतना है, थोड़ा सा उदासी तो रहता है, तो बताइए उदासी रहेगा तो थोड़ा सा, है ना, क्या कीजिएगा, जिंदगी में तो थोड़ा सा गम तकलीफ होता ही है। चलो भाई ध्यान देना है। कहता है कि सौर प्रणाली में 8वें स्थान पर स्थित कौन ग्रह है? अब तुमको एकदम आराम से लगेगा नेपच्यून। क्या? देखो यही नेपच्यून है। नेपच्यून को क्या कहते हैं? वरुण। क्या कहते हैं? तो नेपच्यून का एक अन्य नाम क्या है? तो 8वें नंबर पर कौन? और अगर पूछ देगा 7वां, कौन सा? तो याद रखिए 7वें नंबर पर कौन है? कौन? अरुण। कौन? अरुण को बोलते हैं यूरेनस। क्या बोलते हैं? यूरेनस। क्या बोलते हैं? तो भाई बताओ कि 7वां नंबर पर कौन है? 7वें नंबर पर अरुण या यूरेनस? अरुण या, और 8वें नंबर पर नेपच्यून। तो बताओ सूर्य से सबसे दूरी पर कौन? नेपच्यून। कौन? और इसी में घुमा देगा कि सूर्य का सबसे ज्यादा परिक्रमण काल में कौन समय लेगा? नेपच्यून। कौन? ये लेगा लगभग 84 वर्ष लेता है। कितना वर्ष? जैसे प्यारे याद रखेंगे बुध लेता है 88 दिन। कितना?
तो सवाल एक पुनः आ गया कि ध्यान रखेंगे सबसे कम परिक्रमण काल किसका? बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में? 88 दिन। कितना दिन? जबकि याद रखेंगे अगर पूछेगा नेपच्यून, कौन? नेपच्यून कितना लेगा? 84 वर्ष। कितना? तो सबसे ज्यादा समय क्या ले रहा है? नेपच्यून। और सबसे कम? सबसे कम और सबसे ज्यादा? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, देखो भाई ध्यान से सुनना है। कहता है कि शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? धूल के क्या है? छल्ला। देखो है कि नहीं है? देखो यह छल्ले है ना। ये हुआ क्या है कि ध्यान रखेंगे शनि के संदर्भ में आपको कई बार मैंने बताया कि शनि के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? नाम सुने हो ना? क्या भाई? टाइटन। क्या है? और एक सवाल याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा उपग्रह भी अभी किसके पास है? शनि के पास। किसके पास? शनि के पास। याद रखेंगे डाटा, क्योंकि उसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि पुराने बुक से दिया गया है तो उसमें कुछ डाटा थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो हम उसको सुधार देंगे, टेंशन नहीं लेना। ध्यान रखिएगा वर्तमान अगर बात करेंगे तो वर्तमान समय में याद रखें, क्योंकि कोई भी चीज का खोज होता है तो वो बढ़ जाता है। फिलहाल याद रखेंगे 146 उपग्रह। कितने उपग्रह? 146 उपग्रह के साथ शनि सबसे एक नंबर पर है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। किसके पास है? शनि का सबसे बड़ा याद रखेंगे उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। क्या नाम है? क्या नाम है? तो शनि का याद रखेंगे कि उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। और ध्यान रखेंगे ये जो आपके धूल के छल्ले हैं ये गैस और धूल के छल्ले हैं, क्योंकि शनि के पास याद रखेंगे इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि ये ध्यान रखेंगे कि अपने पास ये धूल, और ध्यान रखेगा कि आपके धूल और मुख्य रूप से गैस, धूल और याद रखेंगे कि गैस को अपने तरफ खींच लिया है और एक वलय बनाकर रखा है जिसे याद रखेंगे छल्ला या वलय कहा जाता है। तो सवाल पूछेगा कि धूल कण और गैस, धूल कण और गैस का छल्ला या वलय किस ग्रह के पास है? तो किसके पास? शनि के पास। किसके पास? सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? किसके पास? शनि के उपग्रह का नाम क्या है? क्या 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 क्या? कंफर्म ना? जबकि अभी मैंने बताया था कि टोटल सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह याद रखेंगे गैनीमीड है। क्या है? गैनीमीड। क्या है? और ये गैनीमीड किसका है भाई? बृहस्पति। किसका? किसका? तो स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह, और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह भी है जिसका नाम क्या है? गैनीमीड। क्या नाम है? तो बताइए गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का। कौन? कौन? तो गैनीमीड किसका? गैनीमीड किसका? गैनीमीड। गैनीमीड। जबकि टाइटन, टाइटन, टाइटन सबसे ज्यादा उपग्रह शनि का। सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह टोटल, टोटल बताइए धूल और गैस के छल्ले किसके पास? किसके पास? किसके पास? क्लियर ना? दिमाग में जा रहा है ना? एकदम ध्यान देना है और थोड़ा मन लगाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान देंगे, फिर देखेंगे सवाल क्या कहता है, आपको पता चलेगा। सभी ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? किसके? इस सिद्धांत दिया था के केपलर। कौन? मेरे कमांडो याद रखना कि केपलर जो था, केपलर जो था याद रखेंगे इसने सिद्धांत दिया था कि सूर्य के अपनी कक्षा, सूर्य के याद रखेंगे अपने अपने कक्षा में याद रखेंगे सारे ग्रह ध्यान रखेंगे किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य का। किसका? और यह सिद्धांत दिया था याद रखेंगे केपलर साहब। कौन दिए थे? केपलर। कौन दिया था? तो सूर्य के याद रखेंगे सूर्य के चारों ओर, सूर्य के क्या भाई? तो सूर्य के चारों ओर याद रखेंगे परिक्रमा, परिक्रमा करेगा कौन? ग्रह। कौन करेगा? ग्रह। और यह सिद्धांत कौन दिया था? केपलर। कौन दिया था? कौन दिया था? कौन? जबकि याद रखेंगे सौर मंडल के संदर्भ में मैंने बताया था कि सौर मंडल के बारे में बताया था याद रखेंगे कौन?
कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस। ध्यान रखिएगा कि यह दिया था सौर मंडल के बारे में बताया था, जबकि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और यह सिद्धांत के बारे में बताया था केपलर। कौन बताया था? केपलर। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। कहता है कि गणित के ज्ञात रूप में सबसे पहले किस ग्रह को माना गया है? ये तो केवल आपको डाइवर्ट किया है, कोई बड़ा सवाल है नहीं, क्योंकि सबसे पहले सूर्य के नजदीक कौन है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के नजदीक बुध है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, इसके बारे में तो मैंने आपको बता भी दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। ये लीजिए थोड़ा सा क्या सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आ गए सूर्य देवता। देखो भाई ध्यान देना है। कहता है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना लगेगा? कितना? देखो इसका पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें मिनट दे रखा है। अब देखिए लड़का कहता है कि ये सवाल, तो सवाल जो सेट करेगा, जो सवाल सेट करेगा बोर्ड, उसी पर आपको काम करना है। अगर वो मिनट दे दिया, ऑप्शन में दे दिया 8 मिनट, 10 मिनट, ए लड़की हाँ जाओ जाओ, ऐसे भी जाने वाले को कोई नहीं रोका है कि नहीं है? जो इस पृथ्वी पर आया है वो जाएगा। देख भाई तू लोग खोज रहा होगा, जैसे बहुत लड़का खोज रहा, जैसे बहुत पीछे से लड़का इनकाउंटर करेगा कि ए मास्टर जी ये 8 मिनट 20 सेकंड होगा, कहीं कहीं पर 16 सेकंड देता है। सब सेकंड हम देंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, है ना। दूध से केवल खीरे नहीं बनता है, हम पनीर बनाएंगे, है ना। ऑप्शन के हिसाब से काम करना है ना। 8 मिनट देगा, 8 मिनट दिया, और 8 मिनट के बाद देगा 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद दे देगा 30 मिनट। अब बताओ एकना में सटीक कौन आंसर होगा? हाँ अब तू की 10 मिनट में फिर 20 सेकंड खोजेगा कि? तो इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या होगा? 8 मिनट। लेकिन मोटे तौर पर याद रखेंगे कि पृथ्वी तक, ध्यान रखेंगे प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट कितना सेकंड? 20 सेकंड। 8 मिनट और कितना? 20 सेकंड। याद रखेंगे, लगता है तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अब देखिए सूर्य के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले मेरे नालायकों ध्यान दो, है ना। सूर्य में ना सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? और हाइड्रोजन के बाद हीलियम। कौन? तो पूरे ब्रह्मांड की अगर बात की जाएगी तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और कौन है? हीलियम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन कैसे है? नाइट्रोजन और। लेकिन सूर्य में सबसे ज्यादा क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कन्फर्म ना? अब प्यारे ध्यान रखना कि इसके बाद पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य के अगर बात करेंगे तो सूर्य में ध्यान रखेंगे कई पार्ट होते हैं, और कई पार्ट जब होगा तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि सूर्य का जो बीचला पार्ट होता है ना, एकरा ध्यान रखेंगे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? क्या? कोर। उसके बाद होता है, याद रखेंगे, आपका फोटोस्फेयर। क्या होता है? तो याद रखेंगे फोटोस्फेयर, याद रखेंगे फोटोस्फेयर होता है, जिसको याद रखें। ये बोला बीच में भाई मेंटल होगा, पृथ्वी हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बोल दीजिएगा। पहले देखिए, है ना। हाँ बीच में, हाँ ये मत सोचिएगा, है ना। हम मेलबर्न में भी उसी तरह से बैटिंग करते हैं जिस तरह से याद रखेंगे पर्थ में करते हैं, है ना। बात समझ रहे ना? बीच में नहीं बोलना, है ना। अब बीच वाला कहलाता है फोटोस्फेयर। क्या कहता है? एकरा हिंदी में बोलते हैं प्यारे प्रकाश मंडल। कौन मंडल? यहीं से निकलता है सवेरे खिड़की से के प्रकाश आपके घर में आता है। कौन? प्रकाश मंडल, है ना। अब बीच के बाद फिर एक होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर को प्यारे बोलते हैं वर्ण मंडल। कौन मंडल? कौन मंडल? और सबसे बाह्य वाला ई वाला जो होता है इसको बोलते हैं कोरोना। क्या?
ई कोरोना चीन वाला नहीं है ना। तो याद रखेंगे, पूछेगा कि सूर्य के बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं, क्या सूर्य के अंतिम पार्ट को क्या कहते हैं, क्या क्या तो मुख्य रूप से याद रखेंगे प्रकाश मंडल कौन, वर्ण मंडल कौन, जबकि याद रखेंगे कोर कौन। ये सभी किसके पार्ट हैं, सूर्य के। किसके पार्ट हैं, जबकि याद रखेंगे सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और कौन भाई, हीलियम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। कंफर्म ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये ध्यान दीजिएगा। कहता है भाई ध्यान देना है, ये तो सबको पता है, ये तो बड़ा इजी है, लेकिन इसको हम बड़ा प्रोसेस से बनाएंगे, है ना। देखो भाई ध्यान देना है, पृथ्वी के संदर्भ में कहता है, नॉर्मल सवाल है कि पृथ्वी के सतह पर कितना प्रतिशत जल है, 71। क्लास 5 क्लास 3 के बच्चा कोई हिंट बताइएगा कि रे बाबू 3 हिस्सा में पानी 1 हिस्सा में जमीन, यही ना। तो 71%। लेकिन अब जब उच्च क्लास में आप बढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे ध्यान रखेंगे कि अगर पृथ्वी के सतह की अगर बात करेंगे तो 71% जो जल क्षेत्र है उसमें प्यारे याद रखेंगे महासागर। क्या है, महासागर के बाद सागर। क्या है, क्या है, सागर। सागर के बाद है खाड़ी। क्या है, क्या है, क्या है। तो बताइए ये सारे जल क्षेत्र जो है वो टोटल कितना है, 71। कितना है, 71। तो 71 में याद रखें महासागर, सागर और खाड़ी, ये सभी याद रखें महासागर के ही पार्ट हैं। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि महासागर में सबसे बड़ा महासागर हम आपको पढ़ाएंगे प्रशांत। कौन सा, प्रशांत महासागर। कौन महासागर। जबकि याद रखेंगे अगर सागर की बात करेंगे तो सागर में कई सागर आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें याद रखेगा कि मुख्य रूप से दक्षिण चीन सागर की बात भी होगी। इसके अलावा याद रखेंगे अरब सागर भी पढ़ाएंगे, भूमध्य सागर भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको कैरेबियन सागर और उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर भी हम आपको पढ़ाएंगे। काला सागर से लेकर पीला सागर और सफेद सागर ये भी पढ़ाएंगे। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे सागर की अगर बात करेंगे तो यह है अरब सागर। कौन सागर, कौन सागर। खाड़ी में याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, कौन सी खाड़ी। तो बताइए सभी के याद रखेंगे, ये हमारे पृथ्वी के याद रखेंगे। इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये 71% क्या है, जल क्षेत्र है। जबकि याद रखिएगा कि 29% अगर आप स्थल की बात करेंगे तो स्थल पर कंटिनेंट आते हैं, महादेश आते हैं, इसी महादेश के अंतर्गत देश आते हैं। और ध्यान रखेंगे इसी स्थल भूभाग की अगर बात करेंगे तो इसी स्थल भूभाग पर ध्यान रखेंगे पर्वत पठार मैदान, पर्वत पठार मैदान, पर्वत पठार मैदान, नदी और झील, ये सभी स्थलीय भाग के पार्ट हैं। किसके भाग हैं, किसके पार्ट हैं। इस लेकर याद रखेंगे नदी और झील स्थल पर होता है, नदी और झील किस पर होता है। इसके अलावा पर्वत पहाड़ मैदान ये सभी याद रखेंगे स्थल के भाग हैं। जबकि महासागर, सागर और खाड़ी, अब देख प्यारे फंसा देगा तुमको, बोलेगा कि बताइए सागर का भाग कौन सा नहीं है, तो देगा महासागर, सागर, खाड़ी और दे देगा झील। अब बोलेगा इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, दही चूड़ा खा के आए हैं परीक्षा देने के लिए। अब बताइए कि इसमें कौन सा याद रखेंगे महासागर के पार्ट नहीं है, क्या होगा, झील। क्योंकि झील कहां है, स्थल पर। झील कहां है, झील कहां है, कंफर्म ना। तो 71% याद रखेगा कि ये सागर और महासागर और खाड़ी में पानी होता है, क्लियर ना, जो सॉल्ट वाटर होता है। कैसा वाटर होता है, सॉल्ट वाटर, याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये लीजिए। कहता है प्यारे अब देख लो आ जाओ, खुल जा सिम सिम, है ना। आइए समझिए, लिखिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन लिखना मत लिखिएगा, क्योंकि ये दिमाग में जो हम सुनाएंगे ये चल जाएगा ना, तो ये ध्यान रखेगा, ये बहुत दिन तक याद रहेगा। सेंटर पर उसको पूछो गर्मी ज्यादा लग रहा है, कूलर मंगवा दें, खिड़की तर बैठ रहा है, इनकाउंटर करेंगे पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। ध्यान रखना कमांडो, देखिए आपके भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। अगर नौकरी नहीं लगा तो सोच लीजिए कि लड़का का जिंदगी क्या है वो तो आप समझ रहे हैं, है कि नहीं है। तो एकदम ध्यान देना है। अब देखो भाई ध्यान दो, कहता है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन, 27 दिन। कितना दिन, कन्फर्म ना।
ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल सबको पता है कि पृथ्वी अगर ये है प्यारे तो पृथ्वी का ध्यान रखेंगे चंद्रमा उपग्रह है और चंद्रमा 27 दिन में, कितने दिन में? 27 दिन में याद रखेंगे ये क्या करेगा? चक्कर लगा देगा। कौन? चंद्रमा। कौन लगाएगा? चंद्रमा। लेकिन अब चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पर ध्यान रखेंगे कि कई वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए गए हैं और जिसमें याद रखेंगे अगर हम बात करेंगे तो हमारे इसरो की बात करेंगे जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे इसरो ने प्यारे ध्यान रखेंगे एक ऐसा काम कर दिया चंद्रमा को लेकर कि ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इतिहास में, दुनिया के इतिहास में दुनिया का पहला देश भारत बना। और याद रखेंगे कि ये चंद्रयान, कौन? ये चंद्रयान तू जो देख रहा है तो ये देखो ये है लैंडर, लैंडरवा से निकलेगा ये देखो विक्रम। कौन है ना? ये कौन निकलेगा? विक्रम। यही जब खुलेगा तो इससे निकलेगा याद रखेंगे चंद्रयान 3। कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? और ध्यान रखेंगे कि अगर बात करेंगे कि चंद्रमा पर तो याद रखेंगे इसरो ने 3 कार्यक्रम को सफलतापूर्वक से किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि पहला चंद्रयान 1 की अगर बात करेंगे तो चंद्रयान 1 अगर आपसे पूछ लेगा कि चंद्रयान 1 कब गया था तो यह गया था 2008 में। कब गया था? चंद्रयान 1 कब गया था? जबकि प्यारे अगर पूछेगा चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 तो ये चंद्रयान 2 कब गया था? 2000 याद रखेंगे 2019 में गया था। और ध्यान रखेंगे चंद्रयान 3 की अगर बात की जाएगी तो चंद्रयान याद रखना 3 जो गया था वो गया था याद रखेंगे 2023 में। कब गया था? 2023। तो चंद्रयान 1 कब गया? 2008। 2008। चंद्रयान 2 कब गया? 2019। 2000। जबकि चंद्रयान 3 कब गया? 2000। ध्यान रखेंगे ये सारे कार्यक्रम को निष्पादित करने का काम करता है इसरो। कौन करता है? कौन करता है? तो याद रखेंगे अंतरिक्ष संबंधित सारी कार्यक्रम को देख रेख याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो करता है। इसरो का मुख्यालय याद रखेंगे बेंगलुरु में है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसरो के सारे कार्यक्रम जो निष्पादित होते हैं वो PSLV और SLV रॉकेट से होता है। और ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा कि एक विशेष अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। और ध्यान रखिएगा यहीं पर जो पेड़ है उस पेड़ का नाम है सतीश धवन। क्या नाम है? सतीश धवन से ही हमारा रॉकेट PSLV SLV याद रखेंगे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को लेकर जाता है। और यह स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि ये रॉकेट लॉन्च पैड जो है वो है आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। सवाल पूछेगा कि बताइए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाली एजेंसी कौन है? इसरो। कौन? कौन? इसरो। कौन भाई? जबकि अगर पूछ देगा कि ध्यान रखिएगा कि यहां पर कि ये प्रक्षेपित कहां से किया जाता है तो श्रीहरिकोटा। कहां से? श्रीहरिकोटा। कहां से? तो याद रखेंगे श्रीहरिकोटा। कौन कोटा? श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा। और यहां पर उस एजेंसी का याद रखेंगे नाम है सतीश धवन। क्या नाम है? क्या नाम है? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ध्यान देंगे। चलिए ये सवाल भी देख लेंगे थोड़ा सा। भाई ये ध्यान देना है। सवाल कहता है कि चंद्रमा किस दिशा में घूमता है? पूरब से। पूरब से। और ये टाइम कितना लेता है? 27 दिन। कितना दिन लेता है? कितना दिन? तो याद रखेंगे चंद्रमा किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम। और टाइम कितना लेता है? 27। कितना दिन? 27। याद रखिएगा। और ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण याद रखेंगे एकमात्र उपग्रह है किसका भाई? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। चलो भाई ध्यान देना है। कहता है कि सभी उपग्रह किस ग्रह के चारों ओर घूमते हैं? सभी उपग्रह किस ग्रह के चारों ओर घूमते हैं? तो अपने अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। सही है कि नहीं सही है? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे उपग्रह किसका परिक्रमा करेगा? किसका? ग्रह का। किसका? ग्रह का। और ग्रह किसका? सूर्य का। किसका? और अगर पूछे कि क्षुद्र ग्रह? सूर्य का। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड की बात करेंगे सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह ध्यान रखिएगा आगे भी हम पढ़ाएंगे कि सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह ध्यान रखेंगे मंगल और बृहस्पति के पास है। किसके पास है? मंगल और तो सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह किसके पास है?
मंगल और बृहस्पति के पास है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये ध्यान देंगे। भाई बताओ, कहता कि ग्रहों का कौन सा ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। तो याद रखिए, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह। तो ग्रहों की संख्या कितनी बताए? 8। कितनी कितनी? तो 8 में 2 ग्रह ऐसा है, बुध और कौन? शुक्र। बुध और, जिसके पास कोई भी, याद रखेंगे, उपग्रह, तो कोई भी उपग्रह नहीं है किसके पास बताइए? बुध और शुक्र के पास। जबकि याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा, मैं बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। किसके पास? और शनि के पास याद रखेंगे, हमने बताया था 146। 146 किसके पास? और शनि के बाद दूसरे नंबर पर है बृहस्पति। कौन कौन कौन? सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात करेंगे, गैनीमीड। कौन है? कौन? तो प्रश्न आएगा कि गैनीमीड की बात करेंगे तो गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। और टाइटन किसका है? शनि का। टाइटन टाइटन टाइटन। और गैनीमीड 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 टाइटन टाइटन। लेकिन टाइटन के बाद आगे भी आने वाला है ट्राइटन, है ना, जिसमें ट्रॉल लगा हुआ है, वो भी किसका रहेगा उसके बारे में भी हम बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्या कहता है। देखो भाई, अब देखो इसमें क्या है, 1 मिनट यहां पर ध्यान देना है। कहता है प्यारे, ये देखो, लड़का बोलता है कि सर एनसीईआरटी में लिखल था। तो एससीईआरटी में कब लिखल था? पूर्वज के समय, है कि नहीं है? अब आ गया, ये सत्य है कि खेती हल और बैल से होता था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन अब जो एनसीईआरटी आएगा ताजा ताजा, उसमें रहेगा 9 फॉर्क महिंद्रा ट्रैक्टर। बात समझा? तो लड़का तो पढ़ रहा कि खेती हल बैल से होता था, लेकिन पूछेगा निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में खेती के लिए उपयुक्त यंत्र कौन है? अब पहला ऑप्शन रहेगा हल बैल और दूसरा रहेगा महिंद्रा ट्रैक्टर। क्या दीजिएगा? लड़का कह रहा कि हल बैल होगा, इनकाउंटर होगा। चलो ध्यान रखना है। अब प्यारे देख लो, यहाँ पे सवाल तो बढ़िया है कि ग्रह 62, देखो 62 नहीं है, पहले 62 था, लेकिन चूंकि देखेंगे ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है, हिस्ट्री में जो भी है फिक्स है। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे कि पानीपत 1526 में, तो हमारा दादो 1526 में पढ़ा था, हमारे 3 पीढ़ी बाद जो आएगा वो भी 1526 में पढ़ेगा। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, तू लोग जम्मू कश्मीर पढ़ता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं, अब लद्दाख में। कहां है? तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब लेके आएगा पुरनका एनसीईआरटी की, देखिए की लिखले है। तो वो लिखले ठीक था, उस समय में लिखले था, अब नहीं है। बात समझे ना? तो इस लेकर ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, तो शनि के पास अब कितना है? 146। कितना है? 146 किसके पास? शनि के पास। तो शनि के पास टोटल याद रखेंगे उपग्रह की अगर बात करेंगे प्यारे, कितना है? 146। मतलब सबसे ज्यादा, सबसे याद रखना, सबसे ज्यादा अगर आप पूछ देगा तो अभी तो सबसे ज्यादा याद रखेंगे किसके पास है? शनि के पास है। और याद रखेंगे अब 62 नहीं है, पहले 62 था, और अब कितना है? 146। कितना है? 146। 146 याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया? तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और 1 मिनट, अरे लड़की, अभी मतलब हम कर भी नहीं रहे, है ना? तो 20 अति महत्वपूर्ण सवाल बताए गए, लेकिन प्यारे बस 1 मिनट रुको, क्योंकि 1 मिनट में हम आपको क्या दिखाएंगे, 1 मिनट में हम आपको, अच्छा इसको हम कल भी कर देंगे। इसमें जो VVI 5 अति, मात्र हम 30 सवाल पढ़ाए हैं, और 30 सवाल में ध्यान रखिएगा 20 सवाल पढ़ाए हैं, और 20 सवाल में के बाद इसमें और भी पीपीटी बना हुआ है, तो देरी हो सकता है। इसमें 5 सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है, वो पूरे VVI सवाल, जो कि हम आपको कल आपको इसी पैटर्न पर दिखाएंगे कि सवाल कहां से पूछा गया है ना। तो पूरे व्यवस्था के साथ
यूट्यूब में ऑनलाइन में हमारे कमांडो और ऑफलाइन वाले, बस कंटिन्यूटी का ख्याल रखिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ